प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार प्रवीण मैथ्स विद जीएस कैंपस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट हुआ था भारत में क्रांतिकारी युग, यानी भारत में क्रांतिकारी घटनाओं का चरण। और भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी घटनाओं के चरण को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रथम चरण था और एक द्वितीय चरण था। पिछले क्लास में हम प्रथम चरण के बारे में पढ़ रहे थे और भारत में इस क्रांतिकारी घटना की बात करें तो बताए थे कि भारत में क्रांतिकारी घटना की जो शुरुआत हुआ था वह शुरुआत कहां से हुआ था। तो पिछले क्लास में बताए थे कि वह शुरुआत हुआ था महाराष्ट्र से। और भारत में क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत करने का श्रेय जो जाता है वह किसको जाता है, तो वह जाता है चित्पावन। वह किसको जाता है, तो वह जाता है चित्पावन ब्राह्मण को। चित्पावन ब्राह्मण को। और भारत में पहली बार क्रांतिकारी घटना किसी आंदोलन में हुआ था तो वह आंदोलन था रामोसी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? रामोसी आंदोलन। और पिछले क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुआ था जिसका नाम था व्यायाम मंडल। और व्यायाम मंडल के बारे में बताए थे कि व्यायाम मंडल की जो स्थापना है वो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चापेकर बंधु के द्वारा। और इसी चापेकर बंधु के द्वारा भारत में पहली बार एक घटना को अंजाम दिया गया था। और वो घटना क्या था? तो भारत में यूरोपियनों की प्रथम राजनीतिक हत्या। इसके बाद बताए थे कि द्रविड़ बंधु के धोखाधड़ी के कारण चापेकर बंधु को फांसी दे दिया गया। इसके बाद चापेकर बंधु के फांसी देने के बाद एक और संगठन भारत में उभरा, जिस भारत खास करके महाराष्ट्र क्षेत्रों में, जिसका नाम था मित्र मेला। और मित्र मेला ही बाद में बना क्या? अभिनव भारत। और जिसके संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर। तो बीडी सावरकर तक हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा क्लास होगा वह क्लास होगा बंगाल में आंदोलन। तो बंगाल में जो क्रांतिकारी प्रथम चरण में, बंगाल में प्रथम चरण की अगर बात करें तो बंगाल में कौन कौन सा क्रांतिकारी संगठन बना? अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत करने का श्रेय जो जाता है वह जाता है एक समाज को जिसका नाम है भद्र समाज। क्या नाम है इसका? भद्र समाज, या इसी को कहते हैं भद्रलोक समाज। भद्रलोक समाज। और इस समाज की स्थापना की बात करें तो इस समाज की स्थापना दो व्यक्ति के द्वारा किया गया था। एक व्यक्ति थे भूपेंद्र नाथ दत्त और दूसरे व्यक्ति थे वारेंद्र कुमार घोष। तो बंगाल में क्रांतिकारी घटना की शुरुआत जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? भद्र समाज के द्वारा। और भद्र समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष। भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा भद्र समाज की स्थापना की गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन जो माना जाता है वो माना जाता है अनुशीलन समिति को। किसको माना जाता है? अनुशीलन समिति को माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, इस अनुशीलन समिति की बात करें तो इस अनुशीलन समिति की जो स्थापना है, इस समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एक व्यक्ति है जिनका नाम है पी मित्रा। दूसरा पुलिन बिहारी दास। और तीसरे व्यक्ति हैं सतीश चंद्र वसु। इन तीनों व्यक्ति के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था 1902 ईस्वी में। और प्रारंभ में यह जो समिति था, यह समिति किस प्रकार की समिति थी? तो प्रारंभ में इस समिति की स्थापना किया गया था व्यायामशाला के रूप में इसकी स्थापना किया गया। लेकिन बाद के समय में अगर बात करें तो बाद के समय में 1907 ईस्वी में इस समिति में प्रवेश करते हैं कौन? भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष। और फिर भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष के प्रयास से अनुशीलन समिति को क्या किया गया था?
क्रांतिकारी संगठन के रूप में फिर से स्थापना किया गया। किस रूप में स्थापना किया गया था? क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापना किया गया। एक चीज ध्यान दीजिए, जिस समय अनुशीलन समिति का गठन हुआ उस समय इसका नाम अनुशीलन समिति नहीं था, उस समय इसका नाम था भारतीय अनुशीलन। इसका नाम क्या है? भारतीय अनुशीलन समिति। भारतीय अनुशीलन समिति। और इस भारतीय अनुशीलन समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वह अध्यक्ष कौन थे? तो वह अध्यक्ष थे पी मित्रा। अध्यक्ष कौन है? पी मित्रा। वहीं अगर बात करें उपाध्यक्ष कौन है, तो इनके उपाध्यक्ष हुआ करते थे CR दास। और नेक्स्ट अगर बात करें इसके कोषा अध्यक्ष कौन थे? कोषा अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? तो नाम आता है सुरेंद्र नाथ ठाकुर का। कंप्लीट है यहां तक। तो अनुशीलन समिति जिस समय स्थापित हुआ उस समय इसका नाम था भारतीय अनुशीलन समिति, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे पी मित्रा। वहीं अगर बात करें प्रथम उपाध्यक्ष CR दास और इसके प्रथम कोषाध्यक्ष जो थे सुरेंद्र नाथ ठाकुर। लेकिन बाद के समय में यही 1907 ईस्वी में क्या बना? यही 1907 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन के रूप में फिर से स्थापित हुआ। और क्रांतिकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष को। एक चीज और यहीं पर समझिए, अगर हम बात करें 1905 ईस्वी में एक और समिति का गठन हुआ था और वो भी अनुशीलन समिति ही था, लेकिन उसका नाम है ढाका अनुशीलन समिति। और इस समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इस समिति की स्थापना भी पी मित्रा और कौन? पी मित्रा के साथ साथ एक पुलिन बिहारी दास के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। आगे नेक्स्ट समझिए, जब यह क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित हुआ तो इस संगठन का नारा क्या था? तो इस संगठन का नारा था खून के बदले खून। यानी यह एक क्रांतिकारी नारा था। खून के बदले खून एक क्रांतिकारी नारा था और यह नारा दिया गया किसके द्वारा? अनुशीलन समिति के द्वारा। और अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन के रूप में कब स्थापित हुआ? तो ये 1907 डेट याद रखना है। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ? तो 1902, यह भी डेट याद रखना है। कंप्लीट है। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे की बात करें तो अनुशीलन समिति का प्रचार प्रसार एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में होने लगा। और इस प्रचार प्रसार में कुछ प्रमुख समाचार पत्र और कुछ प्रमुख पुस्तक की बात करें तो वह अहम भूमिका निभाया। जैसे अगर बात करें समाचार पत्र की तो समाचार पत्र में एक समाचार पत्र आता है जिसका नाम है युगांतर। एक समाचार पत्र है जिसका नाम है संध्या। जिसका नाम क्या है? संध्या। और नेक्स्ट अगर बात करें एक और समाचार पत्र है जिसका नाम है वंदे मातरम। तो ये 3 समाचार पत्र, या फिर से इसको समझिए, अनुशीलन समिति के द्वारा कई समाचार पत्र और कई पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी घटनाओं का प्रचार प्रसार करना, युवाओं को उग्र करना और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना। इसके लिए समाचार पत्र प्रकाशित किया गया युगांतर के बाद संध्या के बाद वंदे मातरम। युगांतर की बात करें, युगांतर किसके द्वारा? तो युगांतर प्रकाशित किया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। वहीं अगर संध्या की बात करें तो इसका प्रकाशन जो हुआ था ब्रह्म बांधव चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वंदे मातरम, इसका जो प्रकाशन किया गया था अरविंदो घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंदो घोष के द्वारा। नेक्स्ट समाचार पत्र के बाद अगर हम बात करें कुछ प्रमुख पुस्तक की, तो यह कुछ प्रमुख पुस्तक भी क्रांतिकारी घटनाओं का प्रचार प्रसार किया। जैसे अगर हम बात करें एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है भवानी मंदिर। एक पुस्तक है जिसका नाम है वर्तमान रणनीति।
और एक पुस्तक आता है, इस पुस्तक का नाम है मुक्ति कौन पंथे, मुक्ति कौन पंथे। अब ये तीनों पुस्तक लिखा गया था किसके द्वारा? ये तीनों पुस्तक लिखा गया था वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तक और कुछ प्रमुख समाचार पत्र है जो अनुशीलन समिति का क्या कर रहा था? प्रचार प्रसार कर रहा था। इसी बीच में 1906 और 7 के समय में 1906 और 7 के समय में वारेंद्र कुमार घोष, ध्यान दीजिए, वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा क्या किया गया था? एक क्रांतिकारी दल का गठन किया गया जिसका नाम है युगांतर समिति। और इसी समय एक पार्टी बनाया गया था जिस पार्टी का नाम था मानिकतुल्ला पार्टी। और ये दोनों चीज, युगांतर समिति और मानिकतुल्ला पार्टी की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया। और इसी युगांतर समिति की अगर हम बात करें, युगांतर समिति के सदस्य हुआ करते थे कौन? तो एक नाम आता है प्रफुल्ल चाकी और एक नाम आता है खुदीराम बोस का। कंप्लीट है। इसके बाद हम एक घटना पर ध्यान देते हैं, जो घटना खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया, और वो युगांतर समिति की प्रमुख घटनाएं थी। युगांतर समिति की प्रमुख घटनाएं थी और वो घटना कौन था? तो वो घटना था मुजफ्फरपुर बम कांड। और ये मुजफ्फरपुर बम कांड जो है हुआ था कब? ये हुआ था 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। अब इस घटनाक्रम को समझिए कि ये मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ क्यों। तो बंगाल में, जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, इसके बाद बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं क्रमबद्ध से चलने लगा। इन क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने में सबसे अहम योगदान जो था एक अंग्रेज अधिकारी का था, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है किंग्सफोर्ड। क्या नाम है इसका? किंग्सफोर्ड। ये किंग्सफोर्ड एक पुलिस अधिकारी था, कहां? बंगाल में। और बंगाल में यह क्रांतिकारी घटनाओं के दमन में अहम भूमिका निभाया। इसके बाद इस व्यक्ति का प्रमोशन करके क्या किया गया? मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट बनाया। जब ये मुजफ्फरपुर आया, उसी समय युगांतर समिति, यहां पर ध्यान दीजिए, उसी समय युगांतर समिति की बात करें, अपने 2 क्रांतिकारी नेताओं को नियुक्त किया कि इसको क्या करना है? किंग्सफोर्ड को मारना है। किंग्सफोर्ड को मारने के उद्देश्य से 2 व्यक्ति आते हैं। 2 व्यक्ति कौन कौन है? तो एक व्यक्ति का नाम है खुदीराम बोस और एक व्यक्ति का नाम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है प्रफुल्ल चाकी। अब ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से किंग्सफोर्ड के बग्गी पर बम फेंक दिया। अब बम फेंक दिए, लेकिन किंग्सफोर्ड के बग्गी पर ना गिरकर वह गिरा था किसके बग्गी पर? तो एक नाम आता है पिंगले कैनेडी। और ये पिंगले कैनेडी कौन था? तो अंग्रेज वकील था। पिंगले कैनेडी के गाड़ी पर यह बम जाकर गिर गया, पिंगले कैनेडी के बग्गी पर यह बम जाकर गिर गया, जिसमें पिंगले कैनेडी की अगर बात करें पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। और बच गया कौन? किंग्सफोर्ड। मरना था किसको? किंग्सफोर्ड। मारा गया कौन? मारा गया कि पिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री। इसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस वहां से निकल जाते हैं। खुदीराम बोस जो है वह समस्तीपुर की ओर भागे और प्रफुल्ल चाकी जो है वह किस ओर भागे? मोकामा की ओर। किस ओर? मोकामा की ओर। यह घटना कब का है? 30 अप्रैल का। मोकामा की ओर जब प्रफुल्ल चाकी भागे तो 2 दिन के बाद क्या होता है? प्रफुल्ल चाकी को पुलिस घेर लेता है। कहां? तो मोकामा रेलवे स्टेशन पर। और यह गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को क्या करते हैं? खुद को गोली मारकर शहीद हो जाते हैं। कब? 2 मई 1908 ईस्वी को।
अब बचे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस कब कहां भाग गए थे? तो यह समस्तीपुर की ओर भागे। और समस्तीपुर में ध्यान दीजिए, समस्तीपुर में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है पूसा रेलवे स्टेशन। पूसा रेलवे स्टेशन। और पूसा रेलवे स्टेशन से क्या किया गया? खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करने वाला दो भारतीय सिपाही था। एक भारतीय सिपाही का नाम था फतेह सिंह, फतेह सिंह, और दूसरे का नाम क्या है? शिव प्रसाद सिंह। फतेह सिंह और शिव प्रसाद सिंह, ये दो भारतीय सिपाही था। जिस भारतीय सिपाही ने क्या किया? खुदीराम बोस को पूसा के वैनी, वैनी न ये वैनी की बात करें तो वही समीप में है, पूसा के वैनी नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार खुदीराम बोस हुए तो इस मुजफ्फरपुर बम कांड का केस चला इन पर। और इस केस में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। और फांसी इनको कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। कहां फांसी पड़ा था? तो इनको फांसी दिया गया मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में। और वर्तमान की बात करें तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस जेल का नाम बदलकर खुदीराम बोस सेंट्रल जेल कर दिया गया है। खुदीराम बोस की मृत्यु हो गई, यह शहीद हो गए। और खुदीराम बोस को फांसी देने वाला, ध्यान दीजिए, फांसी देने वाला जो जज था, उस जज का नाम था कर्णडफ। क्या नाम है इसका? कर्णडफ। खुदीराम बोस को बचाने का बहुत प्रयास किया गया। और इस मुजफ्फरपुर बम कांड केस में खुदीराम बोस का पक्ष रखने वाले जो वकील थे, उस वकील का नाम क्या है? उस वकील का नाम है कालिदास बोस। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहां आए, युगांतर समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा। और यही दोनों व्यक्ति क्या किए थे? यही दोनों व्यक्ति अनुशीलन समिति को एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किए। यानी हम कह सकते हैं युगांतर समिति क्या है? अनुशीलन समिति का ही भाग है। अब यहां पर जब खुदीराम बोस को फांसी दिया गया, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ब्रिटिश सरकार युगांतर समिति और अनुशीलन समिति पर अंकुश लगाने के लिए युगांतर समिति और अनुशीलन समिति के प्रमुख अड्डों पर छापेमारी करना शुरू कर दिया, जिसमें दो प्रमुख अड्डा था। एक की बात करें तो एक है कलकत्ता, और दूसरा की बात करें तो दूसरा था मानिक टोला उद्यान। और इस दो जगह पर ब्रिटिश सरकार क्या किया था? ब्रिटिश सरकार इस दोनों जगह पर छापेमारी किया। जब छापेमारी किया तो इस छापेमारी में, ध्यान दीजिए, इस छापेमारी में अत्यधिक मात्रा में असला और बारूद प्राप्त हुआ। जब असला और बारूद मिला, और साथ ही साथ इस छापेमारी में कुल 34 लोगों को क्या किया गया? कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दो व्यक्ति प्रमुख थे। दो व्यक्ति कौन कौन प्रमुख हैं? तो एक व्यक्ति हैं अरविंदो घोष। एक व्यक्ति कौन है? अरविंदो घोष। और दूसरे व्यक्ति की बात करें, दूसरे व्यक्ति हैं वारिंद्र कुमार घोष। ये दो व्यक्ति क्या गिरफ्तार होते हैं? दो व्यक्ति क्या हुए थे? तो दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए। इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, इसमें युगांतर समिति पर अंकुश लगाने के लिए जो केस चला था, युगांतर समिति पर अंकुश लगाने के लिए जो केस चला था, उस केस का नाम था अलीपुर षड्यंत्र केस। और ये अलीपुर षड्यंत्र केस में ही अरविंदो घोष और वारिंद्र कुमार घोष गिरफ्तार हुए। और ये अलीपुर षड्यंत्र केस था क्या? तो था युगांतर समिति पर, अनुशीलन समिति पर अंकुश लगाने के लिए। अब इसमें कुल 34 लोगों को गिरफ्तार करके इन पर केस चलाया गया। इस केस में एक व्यक्ति है
जिनका नाम क्या है, जिसका नाम है नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई, यह नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बना। और जब नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बना तो वारिंद्र कुमार घोष गुट के दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र नाथ, सत्येंद्र नाथ वो, और एक व्यक्ति का नाम है कन्हाई लाल दत्त, कन्हाई लाल दत्त। अब ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, दोनों व्यक्ति नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दिए। कब? तो 30 अगस्त 1908 ईस्वी को, 30 अगस्त 1908 ईस्वी को जब नरेंद्र गोसाई मारा गया, इसके बाद ब्रिटिश सरकार क्या किया, वारिंद्र कुमार, इस दोनों व्यक्ति को, पहले तो इस दोनों व्यक्ति को फांसी दे दिया, इसके बाद वारिंद्र कुमार घोष के जितने भी सदस्य थे सभी सदस्यों को उम्र कैद की सजा दे दी। इस केस में अलीपुर षड्यंत्र केस की बात करें तो इस केस में एक व्यक्ति आते हैं, जो व्यक्ति क्या करते हैं, जो व्यक्ति अरविंदो घोष का पक्ष रखते हैं, वकील थे जिसका नाम था सीआर दास। और सीआर दास, चित्तरंजन दास के प्रयास से अरविंदो घोष जेल से बाहर निकलते हैं। जब जेल से बाहर अरविंदो घोष निकले तो ये कहां चले गए, तो ये चले गए पांडिचेरी। और पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना करते हैं, आश्रम का नाम है ओरोविलो। और ओरोविलो आश्रम की स्थापना करके अपना जो आजीवन जो था, जो भी जीवन बचा था, वो अपना जीवन यहीं पर व्यतीत किए और यह व्यक्ति राजनीतिक से संन्यास ले लिए। तो ये था बंगाल में क्रांतिकारी घटना। तो बंगाल में क्रांतिकारी घटना में अभी हम क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहला पढ़े बंगाल में क्रांतिकारी घटना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो भद्र समाज या भद्रलोक समाज। भद्र समाज या भद्रलोक समाज की स्थापना की बात करें कौन किया, तो भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष। इसके बाद आए अनुशीलन समिति। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन की बात करें तो अनुशीलन समिति था। अनुशीलन समिति जिसका प्रारंभिक नाम क्या था, भारतीय अनुशीलन समिति। और यह बना था किस लिए, व्यायामशाला के लिए। लेकिन बाद में यही क्या बन गया, क्रांतिकारी संगठन बन गया। फिर इसी की एक शाखा के रूप में आगे उभर कर आया कौन, युगांतर समिति। और युगांतर समिति के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया जिसका नाम था मुजफ्फरपुर बम कांड। और फिर बताए थे मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद अनुशीलन समिति और युगांतर समिति पर शिकंजा कसने के लिए इनके विभिन्न ठिकानों पर क्या किया गया, छापेमारी किया गया, जिसमें कुल 34 लोग गिरफ्तार हुए। और फिर इन 34 लोगों पर केस चला, जिस केस का नाम क्या था, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस में नरेंद्र गोसाई क्या बना था, सरकारी गवाह, जिस कारण से बाद में नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई। और नरेंद्र गोसाई की हत्या, सॉरी यहां पर एक डेट मिस हो गया है, अगर हम बात करें नरेंद्र गोसाई की हत्या जो है वह कब हुआ था, 31 अगस्त। नरेंद्र गोसाई को मारने वाले व्यक्ति को फांसी हुआ और उस पूरे के पूरे गुट के व्यक्तियों को क्या दिया गया, उम्र कैद। और बाद में सीआर दास के प्रयास से इस केस से बरी हो गए अरविंदो घोष। और अरविंदो घोष फिर चले गए कहां, अरविंदो घोष पांडिचेरी में ओरोविलो आश्रम की स्थापना की। अब आगे की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था कि प्रथम चरण में केवल और केवल बंगाल और महाराष्ट्र में ही आंदोलन हुआ, केवल और केवल भारत में ही आंदोलन हुआ, नहीं, भारत के बाहर भी हुआ, लंदन में हुआ, पेरिस में हुआ और उसके बाद अमेरिका में हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रथम चरण में विदेशों में हुई प्रमुख आंदोलन। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।